तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 1। और ये जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पाठ का नाम है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। हरियाणा के अंदर जो नई किताब आई है हमारा भारत 4, तो उस किताब का पहला अध्याय है ये हमारा। इस वीडियो में अभ्यास के प्रश्न उत्तर होंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्लेलिस्ट और पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिलेंगे, रिटर्न में सारा कुछ मिलेगा। नोट्स, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये रिटर्न में मिलेंगे। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। उसके अलावा प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो है चैप्टर 2 टाइप से समझा रखा है, 2 अलग अलग वीडियो में। एक ही चैप्टर की 2 वीडियो मिलेंगी आपको, चैप्टर समझाई हुई, जिसके अंदर एक में मैंने बुक से पढ़ा रखा है, जिसको बुक से पढ़ने में मजा आता है, और एक पे मैंने बोर्ड के ऊपर पढ़ा रखा है, तो जिसको बोर्ड पर पढ़ने में मजा आता है उसको बोर्ड पे बढ़िया। ठीक है, तो दोनों तरीके से करा रखा है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनकी वीडियोस भी आपको मिलेगी। अब दोनों में फ़ायदा क्या है, मतलब उसको देखे या फिर लिखा हुआ पढ़े, किस में फ़ायदा आपको रहेगा। देखो, दोनों में फ़ायदा है। अगर आपको याद करना है जस्ट, तो आप वो कर सकते हो, लिखा हुआ देख सकते हो। बट अगर आपको समझना है क्वेश्चन को, तो वो यहीं पे मिलेगा, अच्छे से समझाएंगे सारे क्वेश्चंस को। अब शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। फिर से जाने, पहले तो हम फिर से जाने क्यों, देखो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हम ये फिर से जाने वाले जो 8 पॉइंट है यहाँ पे, वो आपको याद करने हैं। और याद करेंगे क्यों, मतलब इनका फ़ायदा क्या होगा। तो एक्चुअली में इनका फ़ायदा होगा कि अगर 1 मार्क्स टाइप के एक एक नंबर के जो पर्सन आएंगे ना, तो वो पर्सन इनमें से आएंगे आपके, और इसीलिए इनको जो है आपको याद करना पड़ेगा। याद करने की चीज़ें हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूँ आपसे, एक क्वेश्चन आ गया कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, है ना। एक क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए 20 अगस्त 1928 को। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इनमें से, और ये मेन टॉपिक पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं हमको, जो काम के हैं, जो शायद एग्जाम में पूछ ले, तो याद कर लेना इनको। ठीक है, तो पहले जो है पहला पॉइंट हमारा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, पहले तो समाज का पता होना चाहिए कौन सा समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 को की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना, इनका अलग समाज था, आर्य समाज की स्थापना 1875 को मुंबई में की। विरजानंद जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 में हुआ। महर्षि अरविंद घोष 1908 में गिरफ्तार हुए थे। डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का संबंध 2 क्रांतिकारी संस्थाओं अनुशीलन व युगांतर से था। डॉक्टर हेडगेवार को असहयोग आंदोलन में सहभागिता के कारण 1 वर्ष की सजा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वैसे तो सारे याद करने हैं आपको, बट ये वाले पे याद रखना। ये पूछा गया बहुत बार, मतलब अभी इस किताब में नहीं, मतलब कुछ और किताबें मैंने देखी हैं, पेपर्स बहुत सारे एनालाइज कर चुका हूँ, तो बहुत सारे जब भी चैप्टर में जिक्र आता पूछ लेते हैं कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे वो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या फिर पूछ लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे, तो वो किसके थे, प्रारूप समिति के। उल्टा भी पूछ लेते हैं, तो याद कर लेना इनको, सारों को याद कर लेना, जस्ट सिंपल है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर तो आपको जरूरी से जरूरी याद करने हैं, क्योंकि अब की बार हमें कोई आइडिया नहीं है कैसा पेपर आएगा, क्या डिफ़िकल्टी क्या रहेगी, मतलब आसान रहेगा, या जो भी अपडेट्स रहेंगे वो तो आपको इस चैनल पे मिलेंगे ही। तो उसके लिए आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना और कुछ नहीं करना। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे तुक्का मारिए, यानी मिलान कीजिए। अब ये तुक्का कैसे मारेंगे, यहाँ पे तुक्के मारने के लिए आपको कुछ, देखो ये एग्जाम में नहीं आता ये ऐसी चीज़ें, तो इसको भले ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी हाँ, नोटबुक में टीचर को दिखाना है, लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे तुक्का इस हिसाब से मारते हैं कि इनका संबंध बताना होता है कुछ ना कुछ करके, या तो उन्होंने कुछ लिखा होता है, कुछ किया होता है उस चीज़ को लेके, उसका नाम रखा होता है किसी चीज़ का, तो ऐसे ही इनके संबंध जुड़े होते हैं। अब राजा राम मोहन राय, ये संबंध जो है ना, जो भी दिखा रखे, मिलान कर रखे हमने, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने चेकआउट करा है सारा कुछ, और चेकआउट बिल्कुल डिटेल के साथ में करके उसके बाद में लिखे है मैंने, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ी मिलेंगे आपको। तो राजा राम मोहन राय का जो है यहाँ पे संवाद कौमुदी, स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का संबंध है नागपुर से, यानी कि देखो सेम सेम है ना, सीधा सीधा भी दे दिया इन्होंने। महर्षि अरविंद घोष का पांडिचेरी, और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का है महाड़। ये वही है भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर भी लिखा होता है कई कई जगहों पे रेयरली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये आपका उत्तर रहेगा, ये इसमें चेकआउट मतलब दिख ही रहा है वैसे तो स्क्रीन पे, तो ऐसे आपको मिलान करने और ऐसे बक्सा सा बना के आप भी भर सकते हो, मस्त लगेगा। चलो अब
प्रश्नों पे आते हैं, जो असली प्रश्न है हमारे। आइए थोड़ी खोपड़ी घुमाएं और विचार करें। चलो, पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा किन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया? विस्तार से चर्चा करें, मतलब बड़ा प्रश्न बनाए। ठीक है, छोटा प्रश्न से मजा नहीं आएगा, बड़ा प्रश्न का उत्तर बनाना है आपको। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा निम्नलिखित सामाजिक बुराइयों का विरुद्ध अभियान चलाया। पहला था सती प्रथा का उन्मूलन। ये पॉइंट बना के देखो, आप सोचोगे भाई आपने पॉइंट बना रखे हैं, हर जगह पॉइंट बनाने जरूरी होते हैं, मतलब बनाए या ना बनाए। अगर अगर देखो, रिकमेंडेशन ये रहेगी पॉइंट बनाओ। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, मान लो ये प्रश्न आ गया 5 नंबर का पेपर में, तो आपको जो है कम से कम 5 नंबर का पर्सन आया तो 5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए लिखे हुए। 5 पॉइंट, जैसे इसमें 5 पॉइंट है ना, 5 से बड़ा तो आता नहीं है पर्सन, तो यहाँ पे जो है 5 पॉइंट मैंने बना दिए हैं। तो चाहो तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बट 5 पॉइंट ये लेजिटली जो बुक में दे रखे थे वो सारे वही है पॉइंट, मैंने घर से नहीं बनाया कुछ भी। तो ये जो पॉइंट्स बनाओगे ना, इनसे आसान हो जाता है नंबर लेना। अगर आपने मान लो 3 पॉइंट बनाए, 3 पॉइंट आते हैं, सही है, 3 पॉइंट आपने बना दिए तो 3 नंबर आ जाएंगे भैया। अगर आप ऐसे घुसर मुसर मचा दोगे ना, इसमें कचरा बिखेर दोगे पूरे में, ऐसे मतलब लाइन बाय लाइन, पैरे पे पैरा, पैरे पे पैरा ऐसे बना दोगे, तो दिक्कत होती है, तो समझ में नहीं आता एग्जामिनर को, और उसके बाद नंबर कटते हैं बेफजूली के। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉइंट्स में बनाना। जब भी प्रश्न का उत्तर पॉइंट्स में बनाने का मौका मिले ना, तो पॉइंट में बनाना, उसको ज़्यादा आसानी से फ्री फंड के नंबर मिलते हैं, छोटा प्रश्न का उत्तर बनता है आपका। चलो, पहला था सती प्रथा का उन्मूलन। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को एक आज्ञा पत्र जारी कर 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाकर सती प्रथा निषेध कानून को पूरे भारत में लागू करना पड़ गया था। दूसरा किया इन्होंने, नारी की दशा में सुधार, यानी कि सामाजिक बुराइयों के किस बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया ना, तो पहला क्या था, सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, और दूसरा था नारी की दशा में सुधार किया। उन्होंने नारी पर किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया एवं नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता पर बल दिया, यानी कि दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा है जाति प्रथा का विरोध। उनके अनुसार जाति प्रथा सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, इसीलिए उन्होंने, देखो ये अपने पास से बनाने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया एज इट इज चिपकाओ, एज इट इज रट के चले जाओ। ये बना, आप मेरे को पता है याद कितने करते हो आप लोग, है ना, तो रट्टा मार के नहीं जाने वाले आप तुक्का मार के आने वाले उधर जाके। तो देखो, बनाने के लिए क्या करना है, अगर आपको नहीं आता ज़्यादा कुछ, जैसे मान लो इसमें आपको लग रहा है कि भैया एक ही लाइन है, छोटी सी लग रही है, इसको बढ़ा सकते हो। जाति प्रथा का विरोध, उन्होंने जो उनके अनुसार जाति प्रथा असमानता, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, इसीलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। ऐसे बढ़ाई जा सकती है लाइनें। मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन लिखा है, ज़्यादा बकवास इधर फैला ही नहीं है, तो वो चाहो तो आप इसको डबल भी कर सकते हो, कोई आपकी मर्जी है वो। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकारों के प्रबल समर्थक, उनका मानना था कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए, तो वो उनके समर्थन में थे। मानवता एवं विश्व बंधुत्व, वे विश्व बंधुत्व के उपासक थे और मतांतरों से ऊपर उठकर मानव धर्म के चिंतक भी थे। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन पर चर्चा कीजिए। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देने वाले आर्य समाजियों ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य था हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस अपने हिंदू धर्म में लेकर आना। इस आंदोलन की वजह से धर्मांतरण बंद हो गया, यानी कि ये जो शुद्धि आंदोलन था, शुद्धि करनी थी समाज के अंदर, जो धर्म परिवर्तन हो रहे थे उसको रोक दिया। इसकी वजह से रुक गया था, काफ़ी हद तक कम हो गया था धर्म परिवर्तन, और वापस उनको अपने धर्म में, जो बदल दिए थे जिनको, वापस अपने धर्म में लेके आए। अगला प्रश्न है, महर्षि अरविंद की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पर विचार करें। महर्षि अरविंद घोष ने राष्ट्रीयता को अध्यात्म तथा मानवता से जोड़ा है। उनका मानना है कि व्यक्ति कितने भी भिन्न हो, परंतु राष्ट्र प्रेम उन्हें एकता के सूत्र में बांध देता है। उनके राष्ट्रीय विचार उनके लेख वंदे मातरम में मिलते हैं। उनके अनुसार राष्ट्रीयता मानवीय अस्तित्व का आधार है। राष्ट्रीयता अपने आप में उच्चतम मूल्य बन जाता है, जिसके आगे व्यक्तिगत मूल्यों की महत्ता नहीं रह जाती। उनका मानना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है। अरविंद के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक था, परंतु उनका मूल सनातन धर्म में निहित आध्यात्मिकता में समाहित था। देखो, इनकी राष्ट्रीयता पर विचार तो आपने सुन लिया, देख भी लिया, पढ़ भी लिया, लेकिन यार
आप बोलोगे भाई कुछ समझ नहीं आया है ना। यही बात है ना कि मतलब अजीब सा लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही इसको। देखो ये राष्ट्रीयता के विचार जो है ना, मैं चैप्टर में जो है जब पढ़ा रहा था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करी थी सारी चीज़ें, तो वो वाली वीडियोस देखो, उनमें आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसे अगर सीधे बोल सोच रहे हो कि भाई पाठ समझ के आए नहीं हो आप और सीधे प्रश्न उत्तर टेपने हैं और फिर समझने बैठ गए हो, तो कुछ नहीं समझ आने वाला, क्योंकि लिटरली मेरे हिसाब से भी ये चैप्टर डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। तो आपको पहले चैप्टर समझना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ आओगे, फिर भी थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है फिर आसान हो जाएगा बिल्कुल, अपने पास से बना के लिख दोगे, फिर भी दिक्कतें हैं इसमें। काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है मेरे ओपिनियन से ये। बाकी मैंने बाकी क्लासेज भी पढ़ाई हैं, बट ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका डिफिकल्ट रहने वाला है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना है, क्योंकि पेपर में भी आता है यार, क्या ही करें इनका। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नारायण गुरु और डॉक्टर अंबेडकर के अछूतों के वंचितों के उद्धार के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। पहले हम बात करेंगे नारायण गुरु की, फिर बात करेंगे अंबेडकर की। तो नारायण गुरु ने वंचित हो गए अछूतों के उद्धार के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें ताकि सभी को समान अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने वंचित वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा कर दी। उन्होंने आह्वान किया कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ही ईश्वर, ये उनका आह्वान था, लोगों को संबोधित किया किसने? नारायण गुरु ने। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हम बात सिर्फ करेंगे अछूतों के, वंचितों के उद्धार की बात करेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर आजीवन वंचितों के उद्धार के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अछूतों के, वंचितों के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। क्या क्या प्रयास किए? ये अब आप बोलोगे ना भैया ये वंचित क्या है, ये मतलब अजीब से है, मतलब वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, उत्तर क्या लिखे है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं आप में से कुछ। तो देखो अछूतों के, वंचितों के उद्धार, यानी कि उनके साथ अछूत समझते हो ना क्या था, मतलब एक पुराने टाइम में ना कुछ लोगों को जो है अपना घर का तालाब या फिर पानी या फिर जो है कुछ भी, किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने दिया जाता, वो था अछूत। तो उनके वंचित थे वो, यानी कि उनको जो है उनके साथ वो आदर सम्मान वो चीज़ नहीं थी, तो उसके ऊपर उनके विचार हमें व्यक्त करने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो सब में सेम ही होते हैं, ज़्यादा फर्क मिलता नहीं है। फिलहाल जो है अंबेडकर ने तो भैया संविधान लिखा था, तो इसमें तो अच्छा खासा अब लिखेंगे, देखते हैं क्या किया इन्होंने। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर प्रतिबंध लगा दिया। पहला तो इन्होंने ये काम किया, बढ़िया किया। उन्होंने भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलवाने के लिए सत्याग्रह किया था। ये चैप्टर में जो है ना डिटेल में बता रखा आपको, शॉर्ट में यही कह सकते हैं हम कि एक सत्याग्रह हुआ था जिसमें दलितों ने जाके उस तालाब में, चवदार तालाब में पानी पिया था, जहाँ पर उनको जाने की मनाही थी। उनका संपूर्ण जीवन अन्याय, भेदभाव और शोषण से संघर्ष करते हुए बीत गया। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान पर चर्चा कीजिए। डॉक्टर केशव राव, ये इकट्ठा कर लेना कोई ना। बलीराम हेडगेवार बचपन से ही राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी विचारों के देशभक्त थे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अस्पृश्यता, खंडित मानसिकता को सामाजिक एवं राष्ट्रीय अवनति का मूल कारण माना। उन्होंने लोगों की सहायता के लिए स्वयं सेवक संघ का निर्माण किया। केशव राव की लोकमान्य तिलक के विचारों में पूरी आस्था थी, इसीलिए वे उनके अनुयायी बनकर कांग्रेस के बहुत सारे आंदोलनों में कूद पड़े। बाद में उनको जेल भी जाना पड़ा, बहुत झमेला हुआ उनकी ज़िंदगी में भी, बट जो भी किया उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किया। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का युवाओं पर क्या असर पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो स्वामी विवेकानंद ने लोगों को क्या बोला, युवाओं को क्या बोला, जिससे उनके ऊपर विचारों में क्या फर्क पड़ा? स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है और उनको सही दिशा मिलने पर राष्ट्र का विस्तार और विकास हो सकता है। उन्होंने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए: आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग। ये समझ नहीं आया ना, मतलब ये 5 सूत्र काम के आएंगे, है ना। देखो आत्मविश्वास यानी कि आपके अंदर जो है विश्वास होना चाहिए। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो, तो आपके अंदर पहले तो विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। दूसरा है आत्मनिर्भरता, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना इस चीज़ को करने के लिए, आपको आना चाहिए वो चीज़, तभी आप करने जा रहे हो। आपको भरोसा भी होना चाहिए अपने ऊपर और करना, निर्भर भी अपने ऊपर ही होना चाहिए, खुद करना भी आना चाहिए उसको। आत्मज्ञान और उस चीज़ की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। आत्म संयम, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको
आपको पहले बार में सक्सेस नहीं देती, बार बार कोशिश करोगे तब सक्सेस आती है। तो उसके लिए आपको संयम भी बनाए रखना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ेगा वो भी, और आत्म त्याग, आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने इकट्ठी कर ली, मतलब किसी के भरोसे नहीं बैठना भैया, जो करेंगे हम करेंगे, अपने बलबूते पे करेंगे, तो देश कहीं और ही मिलेगा, किसी और नेक्स्ट लेवल पे देश पहुंच चुका होगा। उन्होंने युवाओं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया एज आपको, मतलब जिससे आपको समझ आएगी ये पॉइंट, ये जो वर्ड लिखे हैं ये क्यों लिखे गए, क्या फ़ायदा है इनका। तो आप भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। उन्होंने जो है युवाओं में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करके उनको राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, बिल्कुल मत रुको ना तुम। प्रार्थना समाज के योगदान पर चर्चा कीजिए, मतलब कि अब प्रार्थना समाज ने समाज के अंदर जो है योगदान क्या दिया था, क्या क्या किया उसने, तो उसके बारे में हमें बताना है। भारत के सबसे पहले समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी भी कहते थे। 1867 में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था अछूतों, वंचितों, पीड़ितों की दशा में सुधार करना। सबका उद्देश्य सेम था, क्योंकि जो लोग मतलब पिछड़े हुए थे, जो अछूत थे, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, उनको ऊपर अपने लेवल पे लेके आना, बस उनका वो यही मकसद था हर एक समाज का। तो वो भी, इनका भी वही मकसद आता था, जाति व्यवस्था, रूढ़िवाद का विरोध करना था। प्रार्थना समाज ने अंतर जातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया। राणा डे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई और उनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में बहुत ही अहम योगदान रहा है, क्योंकि इतनी सारी स्थापनाएं करी नहीं, जो संस्थाएं स्थापित हुई थी, उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया देश के भलाई के लिए। चलो अब अगला जो टॉपिक आता है वो है आओ करके देखे। क्या करके देखे भैया, कुछ करके नहीं देखना। चलो देखते हैं क्या काम बता दिया इन्होंने आपको। अपने आसपास स्थित किसी बस्ती में जाकर सामाजिक विषमता एवं जातिगत भेदभाव पर चर्चा करके एक लेख लिखिए। अब आपको आपकी बस्ती के आसपास जाना है और पूछना है लोगों से, भाई साहब आपके साथ अन्याय हो रहा है क्या, आपके साथ समाज में जो है भेदभाव होता है जाति के आधार पे हो या किसी चीज़ के, और उसके ऊपर आपको फिर लेख लिखना है कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसा सीन है। तो वो अपनी दुखड़े आपको बयां करेगा और आप जो है छात्र स्वयं किसी बस्ती में जाकर इस विषमता का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। क्योंकि भैया मैं तो नहीं जाने वाला बस्ती में, भैया आपका काम है, आप जाओ अगर जाना है तो, ठीक है। ऐसे छोड़ दो, क्वेश्चन पेपर में तो आते नहीं है ऐसे, वो आपकी मर्जी। अगर टीचर ने कहा है तो भैया चिपका देना कुछ भी बना के, ठीक है। अगला पर्सन, ये मतलब ये है ना, ये जो पर्सन है इनमें आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना होता है। मेन अगर मोटिव होता है ना जो बुक में लिखने का इनको पर्सनों को, कि आप उत्तर ढूंढो, आप सोसाइटी से अवेयर हो, आपके समाज के अराउंड क्या चल रहा है, लोगों की मानसिकता क्या है उस चीज़ को लेके, तो उसके लिए ये जो है यहाँ पे लिखे होते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में उल्लेखित राष्ट्रीय पुनर्जागरण के पूर्वोत्था की वर्तमान में चल रही संस्थाओं से जुड़े व्यक्तियों से बैठकर उस संस्था की वर्तमान जानकारी इकट्ठा करें। अब ये तो नहीं होने वाली इतनी आसानी से, तो एक काम करो, खुद ही इकट्ठी करो भैया, करनी हो तो, नहीं तो रहने दो, छोड़ो इन पर्सनों को। जो पहले के ये पर्सन है, यानी कि आओ करके देखे, इसको काट दो। वैसे तो पेपर में किसी भी पाठ का आओ करके देखे नहीं आने वाला, उसके पहले जो बीच में पर्सन मिलेंगे आपको, तो वो पर्सन ही आते हैं पेपरों में, और उनमें से मैंने कुछ छाट दिए कि हाँ ये आ सकते हैं, ये नहीं आएंगे। और बाकी एक आध क्वेश्चन ऐसा था इंपॉर्टेंट था जो, लेकिन इन्होंने अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में नहीं दिया उस चीज़ को, तो उस चीज़ के भी अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैंने अलग से बना दिए थे इसीलिए, ठीक है। तो वो भी देख लेना, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और साथ में एमसीक्यू जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो एमसीक्यूज में से 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। अब भाई बोलोगे आपकी भैया एमसीक्यू नहीं आते पेपर में, 1 मार्क्स के दो, देखो वो 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन है लेजिटली, तो क्योंकि पेपर में तो कुछ आया नहीं है, हमें नहीं पता क्या आएगा क्या सीन है, बट जो भी है वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन एक एक वर्ड में ही लिखने को आते हैं, ज़्यादा बड़े आते नहीं हैं। और बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी, पेपर आएगा उस हिसाब से ही फिर हमें आइडिया लगेगा क्या सीन है क्या नहीं है। फिलहाल आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आपके हो चुके हैं, आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे। वैसे डिफ़िकल्टी थे, क्या ही समझ आया होगा वो आपको कमेंट में बताना है, आसान रहा या मामला कैसा मामला है, आपको कैसा लगता है इस किताब को लेके, नई किताब को। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम।
दोनों में होने वाली है। तो बस सब्सक्राइब कर लो यार, साथ में घंटी वंटी मन करे तो दबा देना, ताकि अपडेट दूँ और काम का हो तो छूटने ना पाए बस आपसे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।